आज हमारे साथ है अचला सिंह और ये मेडिकल प्रोग्राम की एक्स स्टूडेंट है। आज हम बात करेंगे इनसे, कुछ सवाल और जवाब इनसे जानना चाहेंगे। अचला, ये बताइए अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी BNYS कर रही हूँ। इट इज़ बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? नीट स्टूडेंट को फ्रेंडशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसके फ़ायदे नुकसान क्या लगते हैं आपको? ऑफकोर्स करना चाहिए, बट एक लिमिट में करना चाहिए। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी के साथ फ्रेंडशिप करके कि आप घंटों बात कर रहे हो या घंटों चैट कर रहे हो। इट इज़ रॉन्ग। बट अगर आप एक नीट स्टूडेंट से ही फ्रेंडशिप कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज आप वैसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उस तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जहाँ आप नीट को और ज़्यादा समझ पाएंगे। कितना टाइम देना चाहिए एक नीट स्टूडेंट को नीट क्रैक करने के लिए? आपको क्या लगता है कितना समय मांगता है नीट? ऑफकोर्स अगर बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और एक डेडिकेशन है कि नहीं अब हमें नीट बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना है, तो सिर्फ 6 या 7 घंटे भी आप पढ़ें या आप जितनी भी देर पढ़ें, मन लगा के अगर आप बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हैं बिना कुछ और सोचे, तो मिनिमम मार्क्स में भी बहुत अच्छी स्टडी हो सकती इसका है। मतलब टाइम की क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी ज़्यादा क्वालिटी इम्पोर्टेंट। ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके चलिए। अच्छा, ये बताइए टीचर्स कैसे मिले आपको मेडिकल प्रोविजन में और क्या क्या उनका रोल रहा आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस में? बेस्ट टीचर्स थे। मेरे को ऐसे ही टीचर्स चाहिए थे जो पल पल पे आपका साथ दें। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप 8, 9, 10th में पढ़ी जाती है, बट हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो वहाँ ये चीज़ थी ही नहीं। वहाँ अगर मैं ये पूछूं कि मैडम कैल्शियम का वो क्या होता है सिंबल, तो ये भी बिन डांटे बहुत प्यार से बताया जाता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ मुझे टीचर्स से बहुत डर लगता था, बट वहाँ टीचर्स जो थे ऑसम थे। ओके चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए बच्चों को फिजिक्स में बहुत डर लगता है और आपका फिजिक्स बहुत अच्छा रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी बच्चों को कि फिजिक्स वो अच्छे से कर सकें? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे डर तो वाकई लगता है। लोगों से सुनो, बच्चों से सुनो तो बोलते हैं फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड, फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया। बट मेरा मानना ये है कि आप अगर कंपेयर करें केमिस्ट्री और बायो में, तो मुझे फिजिक्स ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी है, दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है, यानी एक न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने वाला बच्चा भी बहुत अच्छा फिजिक्स कर सकता है और एक थ्योरी पार्ट जो याद कर सकता है, लर्निंग कैपेसिटी जिसमें ज़्यादा है, वो भी बहुत अच्छा फिजिक्स अटैम्प्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से अगर बार बार एक ही चीज़ को की जाए, जैसे फिजिक्स, जिस चीज़ से डर लगे अगर वो बार बार की जाए तो वो बेस्ट बन जाएगा। ओके चलिए। अच्छा, ये बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था वैसे? एक्चुअल में मेरा तो बायो ही था। ओके देखिए आपने सच्चाई बोली थी। ओके, बायो आपका फेवरेट था? बायो अच्छा। थोड़ा सा एनवायरनमेंट को जानने वाला सब्जेक्ट है, बस इसलिए। अच्छा, ऐसी कोई सी यादगार चीज़ जो 11, 12 2 साल आपने प्रिपरेशन की, उसमें ऐसी कोई खास बात है कुछ जो आपको हमेशा लॉन्ग लाइफ याद रहती हैं? पहली तो डांट ओके, डांट आपको बहुत पड़ी है। बहुत पड़ी है। बिना डांट मुझे नहीं लगता कि कोई आगे बढ़ सकता है। और दूसरा, मैं नींद से बहुत परेशान रहती थी। ओके। अच्छा, मेडिकल प्रोविजन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मेडिकल प्रोजनम में टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, साथ ही डिलीवरी इतनी अच्छी थी कि स्टूडेंट को फट से चीज़ें समझ में आती थी। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलते हैं हाँ हाँ आ गया। बट मेडिकल प्रोजनम में ये था, अगर नहीं आया है तो फेस दे के टीचर समझ जाते थे कि नहीं, इस बच्चे को नहीं आ रहा है। ओके। आपको ऑन टिप्स याद रहेगा सब, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तक मेडिकल प्रोजनम में यूँ ऑन टिप्स रहती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास में घड़ी देखते हैं, बार बार नोटिस करते हैं यार कब टाइम ख़त्म होगा, कब ये लेक्चर ख़त्म होगा, बहुत इरिटेट होता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, बहुत लंबे आवर्स हो जाते हैं। तो मेडिकल प्रोजनम में एक चीज़ थी, जब आप जैसे ही एंटर होते हो आपको पता ही नहीं लगता टाइम कब ख़त्म हो गया है। यानी स्टूडेंट को घड़ी भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वहाँ की बेस्ट चीज़ थी कि हमको वहाँ का टाइम का पता ही नहीं चलता था कब एक लेक्चर ख़त्म हो गया। और कम से कम कई बार तो ऐसा होता था कि एक टीचर अगर अंदर है और उसका लेक्चर ख़त्म हो गया है और बाहर एक टीचर वेट कर रहा है, तो उसको गेट नॉक करना पड़ता था कि भाई क्लास छोड़ दो, अब फिनिश हो गया है। तो ये चीज़ बहुत ही, तो मेरे ख्याल से नागपुर का बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल प्रोजनम। आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी, एक बार ट्राई करिए, मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर प्रिपरेशन।